भीम जी नहीं दिखता, दिखता है क्या भीम जी? नहीं। माँ भी नहीं दिखती शरीर में, लेकिन चमड़ा जो है माँ का है और हड्डियां जो है बाप की है। चमड़ा और हड्डी हटा दो तो शरीर रहेगा क्या? नहीं। तो शरीर में जो है वो भी उन्हीं का मिश्रण है। इस चर्म की विशेषता माँ की है, हड्डियों में विशेषता बाप के अंश की है। ऐसे ही तुम्हारे जीवन में जो बदल रहा है उसमें विशेषता प्रकृति की है। जैसे मन बदलता है, बुद्धि बदलती है, अहंकार बदलता है, पंचभौतिक शरीर बदलता है, तो ये प्रकृति का है। लेकिन अबदल जो है उसको परमात्मा है। तो मन बदला उसको तुम जान रहे हो, तो तुम्हारा आत्मा परमात्मा है। बुद्धि बदली उसको तुम जान रहे हो, शरीर बदला उसको तुम जान रहे हो, तो जो जान रहा है वो मेरा आत्मा परमात्मा है। तो श्वास अंदर जाए तो सो, बाहर आए तो हम। बहुत ऊंची जल्दी ईश्वर प्राप्ति कराने वाली साधना है। श्वास अंदर गया तो सो, बाहर आए तो हम। जो पुराने साधक है उनका भी प्रमोशन कर रहा हूँ। मुझे जल्दी जल्दी सबको आध्यात्मिक उन्नति करानी, इसलिए बिना मांगे सब लुटा रहा हूँ। फिर एकांत में चला जाऊंगा, लोगों से अब मिलना कम कर दूंगा, अब प्रसाद लेना देना भी बंद कर दूंगा। प्रसाद दो, प्रसाद लो, ये सब बाल मंदिर और मिडिल क्लास बंद करके कॉलेज कॉलेज रखूंगा आध्यात्मिकता की। मंत्र दीक्षा भी फिर देना बंद करूंगा। ये तो समिति वाले प्रार्थना करते, आप आके बैठ जाते, इसीलिए। नहीं तो कल तो मेरा मूड नहीं था, नहीं तो देता तो सुबह 6 से 8 को होती है मंत्र दीक्षा। अभी यहाँ से समाचार आया कि सब लेके बैठ गए तो दे दिया, नहीं तो मंत्र दीक्षा भी अब बंद कर दूंगा। जो गाड़ी में बैठ गए, बाकी रह गए तो प्लेटफार्म पर ताकते रहो, लोकल या बाहर खाना। मेरे को मजा आएगा, मैं सुखी रहूंगा, ऐसा करके संग्रह करते न, वो भोगी होते हैं। लेकिन परहित के लिए, दूसरे के लिए, भलाई के लिए होता है, उनको भोगी होने का दोष नहीं लगता। जैसे दशरथ राजा के यहाँ कई राजा के साथ युद्ध करते वक्त धन की कमी हो गई थी। दशरथ के राज्य में आर्थिक कटोकटी हो गई थी, तो वशिष्ठ गुरु से कई करोड़ सोना मोहर उन्होंने उधार लिया गुरु जी से। ऐसा आता है वर्णन। तो वशिष्ठ जी तो संत है, तो संत पैसा रखे, हाँ जरूर रखे, क्यों नहीं रखे। वशिष्ठ मुनि ने पैसे रखे इतने कि दशरथ राजा को लोन दिया। दशरथ राजा ने समय पाकर राज्य कोष से उनको पूरा कर दिया। आजकल के हरामी लोग समझते संत को पैसे की क्या जरूरत है। अरे तो पापी के पास पैसा होगा तो बम बनाकर कई देश तबाह कर देगा। संत के पास पैसा होगा तो आश्रम बनाकर कईयों की जिंदगी आबाद कर देगा। वशिष्ठ ने कईयों की जिंदगी आबाद कर दी। मेरे लीलाशाह प्रभु ने मेरी और कईयों की जिंदगी आबाद की। तो पैसा होना बुरा नहीं है, लेकिन पैसे में भोग बुद्धि रखकर विलास करना बुरा है। सामान्य आदमी के पास इतना यश हो और पैसा हो तो क्या क्या करे। लेकिन बापू आज तक अहमदाबाद से दिल्ली कई बार आए होंगे, सैकड़ों बार, कभी भी बिजनेस क्लास की टिकट नहीं ली, सादी टिकट एक बार भी नहीं। तो कई बापू के चेलों के नौकर भी बिजनेस क्लास में घूमते, ऐसे भी लोग हैं। और भी 2 पैसे के लोग भी कई सरकारी ढंग से अथवा ऑफिस के खर्च से बिजनेस क्लास में, तो वो उस समय फर्स्ट क्लास अच्छे पैसेंजर होते, हम दूसरे नंबर के पैसेंजर होके बैठते। काय को 2000 ज्यादा दे, 1 घंटा आगे बैठने का 2000 क्यों नहीं हम ज्यादा। 2000 गरीबों की सेवा में लगेगा।
ऐसे ही विदेश में भी हमारा भक्त हमको ले जा रहा था फर्स्ट क्लास में, हम क्या नहीं आएंगे, फिर वो सेकंड क्लास की बिजनेस क्लास की टिकट ली। हम तो इकोनॉमी क्लास में जाना चाहते, लेकिन उसने बहुत हाथा जोड़ी की तो बिजनेस क्लास में गए। बोले मेरे नौकर जाते हैं तो आप मेरे गुरु हो। मैं कहा नहीं, हम तुम्हारे करोड़पति के गुरु नहीं है, अरबोपति है वो आदमी, अभी भी हयात है, बड़ा संयमी है वो मेरा भक्त, एकादशी का व्रत करता है, मेरे से भी बड़ी उम्र है उसकी, अभी देश परदेश में बिजनेस भी संभालते। मोरारजी भाई देसाई और चंद्रशेखर, उनको उन्होंने प्राइम मिनिस्टर बनने में मदद करी थी। मेरा भक्त है। मैंने उसको अच्छी तरह से डांटा। सूरत के आश्रम में आया था और संचालक को बोला मेरे को इंटरनेशनल फ्लाइट पकड़नी है, बापू कुछ समाचार दो, दर्शन दे दे। फिर 1.5 घंटा रुका, फिर बोला, फिर समाचार आया। फिर जब हम 2-2.5 घंटे के बाद नियम करके बाहर आए तो मैंने कहा तू सेठ का बच्चा है तो अपने घर का है, मेरा स्वामी है क्या? तो इसने सत्संग हॉल बनाया था। मैं क्या सत्संग हॉल उठा के ले जा, नहीं तो पैसा चाहिए तो मैं अभी मेरे शिष्यों से बरसात करवा दूं। तो फिर वो रोया। मैं क्या क्यों रोते? बोले ऐसी कड़वी दवा तो माता पिता और गुरु पिला सकते, दूसरे तो मस्का ही मारते। तो बड़ा खुश हो गया। मैंने डांटा और वो खुश हो गया कि सच्चे संत है, महापुरुष है, बड़ी श्रद्धा हुई। अभी उम्र हो गई ना बेचारा, दौड़ धूप कम करना है। कई देशों में उसके उद्योग चलते हैं। 1000 करोड़ तो पहले थे, अभी कितने भगवान जाने। मेरे को क्या लेना उनसे, करोड़पति के करोड़ संभालो, मैंने तो जो संभाला है वो ठीक ही है मेरे पास। इनकम टैक्स वाले जख मार के वापस चले जाते, उनके हाथ में वो आते ही नहीं। उसका ऐसा अकाउंट है स्विस बैंकों में, इंटरनेशनल पार्टी है, इनकम टैक्स वाला क्या कर देगा हिंदुस्तान वाला। तो तुम श्वासोश्वास की साधना करो। उस भगत ने तो कितना मेरे को रिझाया, तब मैंने उनको दीक्षा दी। बहुत सेवा करता। जहां मैं बैठता था सुबह 4 बजे उठकर अपने हाथ से बुहारी लगाता था, 1000 करोड़ वाला। मैं क्या ऐसा क्यों करता? किसी ने मेरे को बताया, मैं क्यों करता? बोले बापू जी प्रसन्न और मेरे को दीक्षा मिल जाए। उनको पता है बापू जहां तहां दीक्षा नहीं देते। उसने मेरे को 14,000 एकड़ तो जमीन थी उसकी जहां हम ठहरे थे, 14,000 एकड़, 14,000 के 7,000 ऐसी 14 थी। 1000 एकड़ जमीन बापू को दे दूं, 1000 आदमी बैठ सके, ऐसा एयर कंडीशन हॉल बना दूं। मैं क्या मेरे को अमेरिका रहना ही नहीं, तो हिंदुस्तान में बहुत लोग अधिकारी हैं। हमारे देश की विद्या देशवासियों को तो दे, देश तो हमारा मजबूत बने आध्यात्मिकता में। अभी भी विकसित देशों में सबसे ज्यादा सुखी और प्रसन्न हिंदुस्तान के ही युवा हैं। और उनसे सर्वेक्षण वालों ने पूछा तो बोले हमारा प्रसन्न रहना या खुश रहना या तंदुरुस्त रहना हमारे माँ बाप का योगदान है, और माँ बाप के जीवन में गुरु का योगदान है। तो गुरु लोग अभी भी भारत को उज्जवल बनाने का अपना प्रसाद बांट ही रहे हैं। अभी देखना 10-20 साल के बाद क्या होता है, 5-10 साल के बाद ही देखोगे बापू की ये मेहनत कैसा रंग लाती। मैं तो मनमोहन सरकार को कई बार कह चुका, अभी भी कह रहा हूँ, तुम लोगों को संभालना है, थोड़ा संभालो, वो समय आएगा मेरे बच्चे राज करेंगे। जो सारस्वती मंत्र लेते
बड़े बड़े नेक मनुष्य बनेंगे, नेक ऑफिसर बनेंगे, नेक नेता बनेंगे। मुझे राज करना नहीं और मेरे को कोई पार्टी का विरोध करना नहीं है। मैं तो अच्छे बच्चे तैयार कर देता हूँ, अपने आप अच्छा हो जाएगा। मैं कहे को किसी पार्टी से खराब और अच्छे का झंझट मोल लो, थोड़ा संभालो, फिर देखो क्या होता है। फिर देखो क्या होता है, गुप्त बात है। नारायण हरि हरि ओम हरि। मेरे गुरुजी ने थोड़े बोला था कि रामलीला मैदान में आशाराम बापू मेरा शिष्य है, इतने पब्लिक होगी। बापू एक, पूनम में एक, लेकिन प्रोग्राम दो। बड़ौदा में इतने लाख लोग होंगे, रामलीला मैदान चिकार हो जाएगा। मेरे गुरुजी ने थोड़ी बताया। मेरे गुरुजी के चेलों में तो मैं तो एकदम छोटा था। मेरे से बड़े बड़े चेले भी थे, वो अपने अपनी दुनिया में थे। तो लीलाशाह जी का एक चेला इतना कर सकता है, तो आशाराम के भी कई चेले तो तैयार हो रहे हैं। देख लेना फिर, तबले बजा बजा के थक जाए। आध्यात्मिक शक्ति बहुत प्रभावशाली, बाहर से नहीं दिखती। जैसे माँ नहीं दिखती बच्चे में, बाप नहीं दिखता, लेकिन है माँ बाप का। ऐसे ही गुरु नहीं दिखता चेले में, लेकिन चेले की जो सिद्धियां शक्तियां गुरु की और प्रकृति की होती है। बाबा किन्नाराम ऐसे सिद्ध पुरुष हो गए कि तुलसीदास ने कहा कि मैंने राम जी से पूछा है, तुमको तो 10 जन्म में संतान नहीं होगी, काशी नरेश। हाँ, वो सेठ फिर किन्नाराम के पास आते जाते। किन्नाराम ने कहा जा 10 हो जाएंगे। 2 बेटे हुए तो तुलसीदास को जाके दिखाया, आपने तो कहा था 10 जन्म में नहीं होगा, राम जी से पूछकर। और किन्नाराम संत ने कहा 10 होंगे तो 2 तो आ ही गए, 20% तो पेमेंट हो गई। तो तुलसीदास ने भगवान से पूछा, तो भगवान ने कहा तुमने तो खाली बैलेंस पूछा था, तो 10 जन्म तक उसके भाग्य में नहीं। किन्नाराम तो भाई ओवरड्राफ्ट कर दिया तो पूरा होता ही है। जो माला नहीं जप रहे हैं उनको फिर बाहर निकाल दिया जाएगा। 10 माला पूरी करो। 10 माला क्या होता है? नाम ब्रह्म, उपनिषद में समानाधिकरण, उसका ज्ञान होने लगता है। 14वां फायदा होता है आत्मा का स्वरूप, द्विभुज चतुर्भुज। भगवान तो है, लेकिन वो भगवान भी वही आत्मसत्ता से है जिससे मेरा शरीर है। 15वां फायदा होता है चिंतामणि, कल्पवृक्ष की शरण होते हैं तो मनोरथ पूर्ण होते हैं, लेकिन मनोरथ पूर्ण करने की सत्ता जहाँ से आती है, उस पूर्ण का साक्षात्कार करके परम पूर्ण हो जाता है। मुझे इच्छा नहीं होती कि चिंतामणि मिल जाए, कल्पवृक्ष मिल जाए, देवता मिल जाए, प्रधानमंत्री पद मिल जाए, कभी नहीं हो सकती। इंद्र पद मिल जाए, कभी नहीं होगी इच्छा। जैसे राष्ट्रपति को इच्छा होगी कि हमें चपरासी पद मिल जाए, ऐसे ही इंद्र पद है साक्षात्कारी के आगे। 16वां फायदा होता है कि भगवान का प्रेम, भगवत तत्व की पहचान होने लगती। 17वां फायदा होता है साकार हृदय में भगवत रस झिलमिलाता है और आंखों के द्वारा हजारों लाखों आदमियों को तारने वाला हो जाता है। ऐसा महापुरुष देखा है तो मेरे को बताना, दर्शन करने चलेंगे। और 18वां फायदा होता है कि नाम आत्मा नाम प्रेमी। भगवान उस जापक को नहीं छोड़ सकते, जापक भगवान को नहीं छोड़ सकते। ऐसे एक हम एक हो जाते। जैसे दूध में शक्कर मिल जाए, फिर दूध शक्कर अलग नहीं कर सकता और शक्कर दूध से अलग नहीं हो सकती। ऐसे तुम भगवान से अलग नहीं हो सकते, भगवान तुमसे अलग नहीं हो सकते। अभी भी ऐसे ही है, लेकिन पता नहीं है जब से ये सब हो जाएगा। अब जिन्होंने मंत्र दीक्षा ली है वो बेचारे सुबह के बैठे होंगे जल्दी के, अपनी अपनी माला पकड़ो।